हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हम लोग जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो हमारे कुछ कमांड थे, जैसे कि लाइन कमांड, सर्कल कमांड, रेक्टेंगल, मूव, कॉपी, मिरर, ट्रिम कमांड। ये सारे कमांड हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे। हम लोग इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे आर्क और स्पाइलिंग। ठीक है, दो कमांड हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, हम लोग कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, ड्राइंग बनानी है तो आपको स्टार्ट ड्राइंग पे जानी है। ठीक है, स्टार्ट ड्राइंग जाने के बाद आपको आर्क आज बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आर्क बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक आर्क कमांड दिख रहा है। ठीक है, ये ड्रॉ पैनल में। ठीक है, ड्रॉ पैनल में आपको यहाँ आर्क कमांड दिख रहा है। इस आर्क कमांड के नीचे एरो पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कई तरह के आर्क दिख रहे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं ना कई तरह के आर्क। ये सारे आर्क आज हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, देखिए आर्क हमें बनाने के लिए किसी एक फिगर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे हम कोई फिगर बना रहे हैं, उस फिगर के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरह के आर्क यहाँ से लेने पड़ते हैं। जिस फिगर में जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है हम वहाँ पे इस तरह के आर्क लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कहीं डायरेक्शन की ज़रूरत है, कहीं एंगल की है, कहीं लेंथ की है, पहला पॉइंट लास्ट पॉइंट आपको पता है, एंगल पता है, तो आप यहाँ से उस फिगर के अकॉर्डिंग आप आर्क को चूज करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जनरली हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कोई फिगर की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मली आपको यहाँ बार स्क्रीन पे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला आर्क जो है वो है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट लेने के लिए हम लोग देखिए, जब भी 3 पॉइंट आप लेंगे तो आपको 3 पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 3 पॉइंट आपको बताना है कि किन 3 पॉइंटों से आपको आर्क को बनाना है। ठीक है, 3 पॉइंट आर्क आपको बनाने हैं। तो देखिए 3 पॉइंट आर्क हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए आपसे पूछ भी रहा है कि पहला पॉइंट बताइए। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट को स्पेसिफाई कर दीजिए और फिर थर्ड पॉइंट आपको बताना है, क्योंकि 3 पॉइंट आर्क नाम ही पता चला आपको 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, जहाँ भी आपको फिगर में जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आप उस फिगर के अकॉर्डिंग अपना थर्ड पॉइंट या सेकंड पॉइंट आप चूज करिएगा। हम लोग प्रैक्टिस के लिए जनरली थर्ड पॉइंट हमको लेना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड पॉइंट। हमारा आर्क देखिए रेडी हो गया। ठीक है, पहले तरह का आर्क हो गया। अब देखिए दूसरा आर्क जो हमारा है वो है स्टार्ट, सेंटर, एंड। ये भी सेम 3 पॉइंट आर्क की तरह बनेगा। इस आर्क को लेने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट देना है, फिर हमें सेंटर पॉइंट देना है। फिगर में आपको देखिए पता रहेगा कि इस फिगर में क्या हमको है, हम उस हिसाब से आर्क चूज करेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट आप यहाँ पे दे दीजिए, लास्ट में एंड पॉइंट दे दीजिए। जिधर भी आपको बनाना है, जहाँ भी आप वहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, आपका आर्क रेडी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तीसरा जो है वो है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। हम लोग थर्ड आर्क भी देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो एंगल है वो आपका एंगल पूछ रहा है जो थर्ड पॉइंट है और सेकंड पॉइंट, मतलब सेंटर और थर्ड पॉइंट के बीच का एंगल रहता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट पॉइंट तो आपको पता है, बीच में सेंटर, और एंगल की वैल्यू आपकी सेंटर से थर्ड पॉइंट की रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, फिर सेंटर पॉइंट दे दिया, अब आपसे एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो जो भी एंगल आप देना चाहे आप एंगल यहाँ से लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे, आपका ये आर्क रेडी हो गया। ठीक है, अगला आर्क है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट, सेंटर, लेंथ यूज करेंगे, लेकिन लेंथ जो हमारी है वो लेंथ हमारी होती है थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच की। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख भी रहा होगा सामने, यहाँ पे थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच का हमें लेंथ ये होता है। ठीक है, हमने स्टार्ट पॉइंट मान लीजिए दे दिया यहाँ पे, सेंटर पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, और जो थर्ड हमारा पॉइंट है उसके बीच की जो वैल्यू हम उसको मान लीजिए दे देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम 50 दे देते हैं। ठीक है, इंटर कर दिया। देखिए आर्क बहुत छोटा बन गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आर्क है ये बड़ा आर्क है इसके कंपेरिजन में। तो हम इसको देखने के लिए हम माउस को रोल करेंगे। ठीक है, माउस रोल होगा आपका, तो देखिए यहाँ पे आर्क आपको दिखने लगा उस आर्क। ठीक है, जो भी आर्क आपने बनाया हुआ था वो आर्क आपको शो होने लगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आर्क आपका स्टार्ट, एंड, एंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है और एंगल पता रहेगा, सेंटर पॉइंट नहीं पता रहेगा। तो आपका जो एंगल रहेगा
वो फर्स्ट पॉइंट से लेके थर्ड पॉइंट के बीच का एंगल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट पॉइंट दे दीजिए, एंड पॉइंट दे दीजिए और एंगल दे दीजिए, ठीक है। देखिए आपसे एंगल शो कर रहा है कि एंगल किधर से है ये, ठीक है। तो आप उस हिसाब से एंगल दे देंगे, जो भी आपको एंगल देना होगा। मान लीजिए मैंने दे दिया 150 डिग्री, ठीक है, और इंटर। आपका आर्क रेडी हो गया। यहाँ पे हम लोग अगले आर्क पे चलते हैं, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। और डायरेक्शन आपको देना है तो माउस को मूव करिए। अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हैं तो आपका देखिए जो आर्क बन रहा है वो राइट साइड बन रहा है, या आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो आपका आर्क लेफ्ट साइड बन रहा है। आप जिस साइड माउस को मूव करेंगे आपका आर्क उस साइड बन जाएगा, ठीक है। मूव करने के बाद आपको माउस क्लिक कर देना है, आपका आर्क रेडी हो गया, ठीक है। अगला जो है वो स्टार्ट एंड रेडियस। जैसे मान लीजिए कोई फिगर बना रहे हैं, उस फिगर में हमें स्टार्ट पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है, ना एंगल पता है, ना सेंटर पता है, सिर्फ रेडियस पता है उस आर्क का। तो सेम उसी तरह हम लोग करेंगे, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट हमने दे दिया और रेडियस। रेडियस की वैल्यू जो भी आपके पास रेडियस हो, जितने भी रेडियस का आपको बनाने हैं वैल्यू लिख के इंटर कर दीजिए, ठीक है। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, और इंटर, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा देखिए 20 और इंटर, ठीक है। ये आर्क हमारा रेडी हो गया। और वो आर्क मैंने डिलीट कर दिया था। आप अगर देखना चाहे तो मैं आपको फिर से दिखा सकता हूँ। देखिए स्टार्ट, एंड और रेडियस आपको देना है, ठीक है। रेडियस आप जितना भी देना चाहें, मान लीजिए मैं 25 दे दिया और इंटर कर दिया। देखिए तैयार हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अगला जो है वो है सेंटर स्टार्ट एंड, ठीक है। सेंटर स्टार्ट एंड हम ले लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो होता है वो सेंटर पॉइंट हमें देना रहता है, फिर हमें स्टार्ट पॉइंट देना रहता है। आप जिधर से भी स्टार्ट करना चाहो आप उधर से स्टार्ट पॉइंट दे दो, और लास्ट में आपको एंड पॉइंट देना है। आप जहाँ से भी बनाना चाहते हो, जिधर भी आर्क आपको चाहिए आप उधर एंड पॉइंट पे क्लिक करो, आपका आर्क रेडी हो गया, ठीक है। अगला जो है वो सेंटर स्टार्ट एंगल। हम सेंटर दे देते हैं, स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं और एंगल। देखना आपको एंगल जिस साइड से दिख रहा है इसमें, उसी साइड से एंगल की वैल्यू आपको देनी रहेगी, ठीक है। हम मान लेते हैं 120 डिग्री दे देते हैं, हमारा आर्क रेडी हो गया, ठीक है। ये इस तरह के कई आर्क हैं जो हमको फिगर में जरूरत पड़ते हैं। देखिए लास्ट सेकंड है सेंटर स्टार्ट लेंथ। जैसा कि अभी हम लोग पहले पढ़े थे स्टार्ट सेंटर लेंथ, अब सेंटर स्टार्ट लेंथ, मतलब सेंटर पहले देना है, फिर स्टार्ट पॉइंट देना है, फिर लेंथ देना है आपको, ठीक है। सेंटर दे दिया आपने, स्टार्ट पॉइंट दे दिया आपने और लेंथ दे दिया, इंटर, ठीक है। आर्क ये देखिए आपका रेडी हो गया, ठीक है। और लास्ट वन है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये होता है जब आपको सेम तरह का आर्क कई सारे बनाने हैं तो आपको आर्क कंटिन्यू लेना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे आर्क जुड़ता चला जाएगा, अभी आप देखिएगा, देख रहे हैं उसी आर्क से नया आर्क हमारा जुड़ गया। जितने भी डायरेक्शन का आपको लेना है वो देखिए उसी आर्क से जुड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये आर्क भी रेडी हो गया। अब आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं कि किसी आर्क का अगर आपको सेंटर पॉइंट जानना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आर्क पे क्लिक करना है। आर्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बीच में आपका सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। किसी भी आर्क आपको चाहिए, इसका देखिए चाहिए, इसका भी देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ शो कर रहा है, इस आर्क का चाहिए, इस आर्क का भी शो कर रहा है। मतलब जिस भी आर्क का आपको सेंटर पॉइंट चाहिए वो सारे आर्क आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे उस आर्क के ऊपर। तो ये तो हो गए इतने तरह के हमारे आर्क सारे आज, ठीक है। हम सारे आर्क यहाँ पे समझ लिए आज। अब हम लोग चलते हैं स्पाइलिंग कमांड। देखिए स्पाइलिंग कमांड आपको कहाँ मिलेगा, जो ड्रॉ पैनल है, ड्रॉ पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखिए कई सारे कमांड दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे कमांड जो होते हैं ये हमारे ड्रॉ पैनल के अंदर होते हैं। इसमें से ये देखिए लास्ट कॉर्नर पे जो आपको दिख रहा है लास्ट में, ये दो हमारे कमांड होते हैं स्पाइलिंग कमांड। एक होता है स्पाइलिंग फिट, एक होता है स्पाइलिंग सीवी। सीवी मतलब कंट्रोल वर्टेक्स। ये दोनों कमांड हमारे तभी यूज होंगे जब हमारे पास कोई एक फिगर होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फिगर ले लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगल, हमने यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगल मैंने फर्स्ट पॉइंट और
लास्ट पॉइंट हमने दे दिया, रेक्टेंगल हमारा रेडी हो गया। अब स्पाइलिंग देखिए, स्पाइलिंग दो जो है, एक स्पाइलिंग फिट है, एक स्पाइलिंग सीवी है। स्पाइलिंग फिट का काम होता है आर्क के तरह का ही शेप आपको इस फिगर के आउटर एज से लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये फिगर हमारा बनेगा अभी आउटर साइड में, ये यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे 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 आके ये लास्ट में यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो स्पाइलिंग सीवी कमांड हमारा है ये हमारा वही सेम प्रोसीजर करता है जो ये बाहर करता है, वो स्पेलिंग सीवी इनर साइड में करता है, ठीक है। तो स्पेलिंग फिट हमारा आउटर के लिए होता है, स्पेलिंग सीवी हमारा इनर के लिए होता है। हमने स्पेलिंग फिट यहाँ से कमांड एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। कमांड लेने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ से देना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, देख रहे हैं आर्क की तरह आपका शेप रेडी हो रहा है ना, फिर नेक्स्ट पॉइंट देना है आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देना है, देखिए, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है, एंड हो गया। अब यहाँ पे आपको करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और इंटर करिए। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको इंटर करना पड़ेगा। तो ये देखिए बाहर के साइड एक आर्क के तरह का ही शेप ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग का बहुत कम यूज होता है, लेकिन जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको यूज करना पड़ेगा, इस वजह से मैं आपको ये कमांड बता दिया। जो अगला है स्पेलिंग सीवी, वो भी सेम यही काम करेगा लेकिन इनर साइड से करेगा। आइए हम देख लेते हैं उसको भी। स्पेलिंग सीवी एक्टिवेट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट आपने दिया, सेकेंड पॉइंट आपने दिया, थर्ड पॉइंट आपने दिया। अब देखिए अगर मैं सिर्फ यहीं तक बनाना होगा तो मैं यहीं पे इस कमांड को बंद कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे और ले जाना है तो हम देखिए चौथा पॉइंट भी दे दिए, कमांड हमारा यहाँ पे आके बंद हो गया। तो हमने यहाँ से राइट क्लिक इंटर, ठीक है। ये हमारा इनर साइड में हो गया। तो ये कई सारी चीज़ें हमारी आर्क में और स्पाइलिंग की चीज़ें यही हमारी हैं। तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले जो कमांड है हमारे पॉलीलाइन, पॉलीगन, रेक्टेंगल और इलिप्स, ये सारे कमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।